डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी का क्लास का पहला फोकस ये होगा कि एनसीईआरटी में जो भी सवाल अवेलेबल है वो पहले क्लास के बाद आपका एक एक्सरसाइज पूरा कम से कम बन जाए। फिर टाइप चेंज होगा तो एक आध दो क्लास और लग सकता है उस पर, और बाकी कुछ कंपटीशन वाला सवाल वो बाद में देखेंगे। लेकिन इस क्लास का फोकस है कि भाई फॉर्मूला से तो आप डिफरेंशिएशन बहुत कुछ किए, 11 से ही करते आ रहे हैं। अब वो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है वो कैसे हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। उस मेथड का क्या नाम है? डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसी का बात करने जा रहे हैं। तो आपको अगर डेफिनेशन याद है, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का, जहां पे पहला लाइन आ रहा है जो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में देखे थे, वो क्या था? dy बाई डी एक्स को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन y। ये हम लोग देख चुके हैं। बाय चेंज इन x, लिमिट change in x tends towards 0 for a very small change in x। जो रेशियो है चेंज इन y बाई चेंज इन x का, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये आगे चल के आप एफ डैश एक्स को इसी के सहारे लिख सकते हैं। मान लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज कर दे तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंस टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एक जगह पे एक्स रहने दिए। तो हम इस डेफिनेशन के सहारे जो भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, मतलब मान लीजिए पहला फॉर्मूला आप क्या पढ़े? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ऐसा पढ़े। तो अगर ये लाना हो तो कैसे लाएंगे? तो आपके पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है? तो एक्स का पावर एन है, एक्स का पावर एन है। आप आगे चले इसके डेफिनेशन की तरफ, तो एफ डैश एक्स को क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा लिमिट एच टेंस टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच का पावर एन माइनस एक्स का पावर एन बाई एच। ठीक है, अब आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स भी पढ़े, लिमिट भी पढ़े। तो एन कोई भी इंडेक्स हो सकता है, तो हम यहां से अंदर से x कॉमन ले रहे हैं, तो बाहर क्या निकला? x का पावर n, और ये क्या हो गया है? h बाई एक्स होल पावर n माइनस एक्स का पावर n डिवाइडेड बाई h। हम यूज करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, h बाई एक्स को देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है? लिमिट h टेंस टुवर्ड्स 0। हाँ, h बाई एक्स को जब आप देख रहे हैं, h बाई एक्स को देख रहे हैं तो h 0 को टेंड कर रहा है। x कोई भी फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, तो 0 को छोड़ के 0 पे उसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तब तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, इतना मेहनत क्यों करते, है ना? तो आप आगे बढ़िए, हम ऐसे लिखे h बाई 1 प्लस एच बाई एक्स का पावर n। पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर कुछ बात और होगा। लिमिट h टेंस टुवर्ड्स 0, ये x का पावर n, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो ये क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स, तो एन एच बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एच एक्स का स्क्वायर। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आपको बताएं, डॉट 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 माइनस एक्स का पावर एन होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये x का पावर n और 1 इंटू एक्स का पावर n ये कट गया, तो अब यहां से एक 1 बाई एक्स
आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, और h को भी कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, x का पावर n माइनस वन, n, तो n बाई एक्स हम कॉमन ले लिए और एक h भी कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, वन, एन एच बाई एक्स कॉमन लिए, एन एच बाई एक्स कॉमन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू, यहाँ एक h बचा, यहाँ एक x बचा, एन एच बाई एक्स हम कॉमन लिए, ठीक है। तो h बाई एक्स एक बच गया, n भी निकल गया, प्लस आगे लिखना चाहिएगा टेन इंटू, टेन तो निकाल लिए, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री होता, तो आप n निकाल लिए, और एच एक्स बाई क्यूब होता, तो h बाई एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स आर देयर, बट सारे टर्म्स में h कंटेनिंग है, और h किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, तो डिवाइडेड बाई क्या है, h है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, तो ये काट दीजिए। अब h की जगह पे जीरो डालिए, h की जगह पे जीरो डालिए, तो ये क्या हो गया, उधर सब जीरो, तो ये आ गया वन प्लस जीरो ऐसे आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, बाकी सब जीरो, और यहाँ क्या आया, एन एक्स का पावर n माइनस वन, तो ये हो गया एन एक्स का पावर n माइनस वन, तो इसको क्या लिखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n बराबर n x का पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, डेराइव हो गया। तो यही फॉर्मूला आप बहुत यूज किए हैं, ये फॉर्मूला आप बहुत यूज किए हैं, तो उसको हम लोग डेराइव करके ला दिए। तो ये जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, ये क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर जब भी कहेगा फाइंड डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको यहाँ आना है, इसका यूज करना है। चलिए और देखें, इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा, मान लीजिए आप फंक्शन लिए थे एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम कहाँ जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड जीरो, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच के पास, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड जीरो, ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स, तो log ऑफ x प्लस एच बेस ई माइनस log x बेस ई बाई एच, log x बेस ई, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो आप इसको चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड जीरो, log ऑफ, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच बाई एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई एच। देखता है कि आप लिमिट पढ़े हैं, लिमिट पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से या तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, या x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वन। देखिए लिमिट से बना देते हैं, अगर यहाँ पे आप x से डिवाइड किए तो यहाँ x से इंटू भी करेंगे, अब ये पूरा टुकड़ा वन हो गया ना लिमिट से, तो आंसर क्या आ गया, वन बाई एक्स। तो आपका फॉर्मूला तैयार है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई बराबर वन बाई एक्स, तो सारा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। तीसरा आप क्या पढ़े, ई का पावर एक्स के बारे में, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स है,
तो एफ डैश एक्स का क्या डेफिनेशन लिखिएगा? एफ डैश एक्स का क्या डेफिनेशन होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो ई का पावर एक्स प्लस एच माइनस ई का पावर एक्स बाई एच। लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, ई का पावर एच माइनस वन बाई एच। ये कितना होता है लिमिट से? वन। तो ये क्या होगा? ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स इंटू वन। ये हो गया ई का पावर एक्स। चौथा आप क्या पढ़े साइन एक्स के बारे में? तो फंक्शन ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जल्दी जल्दी एक एक मिनट में डिराइव करते रहे। ये काम आपको फिर से एक बार घर पे खुद से भी कर लेना है, सब डिराइव हो सकता है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच होगा। तो ये क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ एच है। आप बताइए इस टू को हम चाहें तो शिफ्ट करके यहाँ बाई टू लिख सकते हैं। ये दोनों को अगर मिला दें, ये टुकड़ा को अगर मिला दें तो वन हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो। और बाकी यहाँ अगर जीरो डालेंगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स हो गया। इसको मिटा के ही tan x के लिए चलते हैं। cos x वाला अब आप कीजिए, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। होमवर्क आपका साइन एक्स हम कर दिए, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आप लाइए। नहीं सर आप ही लिख के पूरा ही खत्म कर दीजिए। चलिए एक लाइन छोड़ने का क्या है, लिख ही देते हैं। 5 नंबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लीजिए cos x लिए, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाई एच। कॉस सी माइनस कॉस डी, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू बाई एच। ये टू को हम मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये जो आप देख रहे हैं वन हो गया। एच की जगह पे जीरो डालेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। छठा नंबर एफ एक्स अगर tan x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो tan ऑफ एक्स प्लस एच माइनस tan x बाई एच। ठीक है, तो tan c माइनस tan d तो नहीं पड़े, तो साइन कॉस में बदल दीजिए जरा। लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, ये क्या हो गया? साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच। ये क्या हो गया? साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइड बाई एच। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, यहाँ आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच। यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इस एच को बैलेंस करना है। तो ये कोई फॉर्मूला है, देखिए ध्यान से। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी
तो ये h हो गया। यहाँ क्या है, cos x, cos x प्लस h, तो ये बन गया लिमिट h टेंस टुवर्ड 0 साइन h, और नीचे भी एक h, तो इसका एक पैटर्न बना दिया। ये क्या है, cos x है और cos x प्लस h, तो एज h टेंस टुवर्ड 0 साइन h बाई h टेंस टुवर्ड्स 1, ये 1 हो गया। ये cos x हो गया, h के जगह पे खाली 0 डालेंगे, ये भी cos x हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर x, मतलब सेक स्क्वायर x। तो जैसे आप tan x का निकाले वैसे cot x का निकाल सकते हैं, ठीक है, cot x का निकाल सकते हैं। सर एक कोसेक x और कोसेक x और सेक x वाला एक बता दीजिए, तो वो दिखा देते हैं आपको। tan वाला हम बता दिए, तो cot वाला आप कर लीजिए, हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, मान लीजिए 7 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टुवर्ड 0 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स बाई एच। आप जानते हैं कोसेक सी माइनस कोसेक डी, ऐसा तो नहीं पढ़े कुछ, तो क्या कर लीजिए, साइन में बदल लीजिए, 1 बाई साइन एक्स प्लस एच, 1 बाई साइन बाई एच, एलसीएम ले लीजिए और नीचे भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया, एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, तो ये कहा गया साइन एक्स, और यहाँ क्या आया साइन एक्स प्लस एच। अब साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, तो लिमिट एच टेंस टुवर्ड 0, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स एक्स टू एक्स था तो बाई 2 किए तो उसका 2 कट गया, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, तो एच बाई 2 आ जाएगा। यहाँ एच है, यहाँ साइन एक्स है, और यहाँ साइन एक्स प्लस एच, तो ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टुवर्ड 0, यहाँ का माइनस बाहर निकाल सकते, ये 2 को नीचे भेज सकते, तो इसको रहने दीजिए, कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 रहने दिए, ठीक है। यहाँ का माइनस निकालिए, यहाँ क्या है साइन एच बाई 2, इसके नीचे एच बाई 2, यहाँ एक साइन एक्स है और यहाँ साइन एक्स प्लस एच, बस, और कुछ है नहीं, तो ये इंटू है तो इंटू में लिख लिए, तो साइन एच बाई 2 बाई डिवाइडेड बाई एच बाई 2 1 हो जाएगा। जब यहाँ 0 डालेंगे तो कॉस आएगा, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, और कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स का हम लिख दिए, तो सेक एक्स का आप लिखिए, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। तो बाकी जब आगे गाड़ी बढ़ेगा तो किसका बारी आएगा, इनवर्स का बारी आएगा। तो इनवर्स पे जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा बात इम्प्लिसिट फंक्शन में करेंगे। क्या करेंगे, इनवर्स में जाने से पहले थोड़ा सा बात इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे।
या ऊबी बढ़ने से पहले एक चार्ट पहले लिख लेते हैं, जितना अभी तक हम लोग पढ़े उस वो क्या क्या पढ़े उसका चार्ट क्या है पहला, उसको पहले देख एक जगह फेयर कर लिया जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर बोलेगा लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए, तो आपको पता है कि log x बेस ए में log x बाई log a हो गया, तो log a को हम बाहर निकाल सकते हैं और log e से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा log a बेस e इंटू वन बाई एक्स। इसको आप ऊपर अगर ले जाएंगे तो log e बेस a भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर है d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x, तो ये होगा a का पावर x log x बेस e। 5 नंबर है d बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x, ये हो जाएगा e का पावर x। फिर आपके पास आया d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो क्या आया cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो क्या आया माइनस साइन x। 8 नंबर लिख सकते हैं आप d बाई डी एक्स ऑफ tan x सेक स्क्वायर x। अब इसमें से जो बोलिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी को भी प्रूफ किया जा सकता है। 9 नंबर है d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 10 d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो ये होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 11 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 12 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ कोई बोलेगा कांस्टेंट, ये होगा 0। 13 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 14 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी, तो ये क्या होता है भी स्क्वायर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, बाकी इनवर्स वाला बाद में लिखते हैं, इतना पहले रखिए। अब इसमें से किसी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सर हमको 13 नंबर ठीक नहीं लग रहा है, 14 नंबर फार्मूला खाली पढ़ लिए हैं ठीक नहीं लग रहा है, सर इसमें से आप e का पावर x बता दिए, a का पावर x नहीं बताएं, वो बता दीजिए। तो चलिए 3 सवाल और ले लेते हैं जो आपके मन में आ सकता है कि क्या बात है सिंपल वाला बता दिए, बेकार वाला नहीं कुछ बोले, काहे नहीं बोलेंगे, उसी के लिए बोलने तो आए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग a का पावर x को भी देख लेते हैं, u इंटू भी को भी देख लेते हैं। u और v क्या होगा सम फंक्शन ऑफ x मान लीजिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएट किसके हिसाब से कर रहे हैं x के हिसाब से, तो इसको मिटा के ये 3 का बात कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर आप बोर्ड का सवाल बनाइएगा जो बोर्ड में यहाँ से आपको 4 नंबर दे दे, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों का तो 11th में भी आया होगा इस पे सवाल बिहार बोर्ड वालों का। ठीक है, वो कोई इश्यूज नहीं है, ये जानना चाहिए। आगे चलेंगे।
तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स। फाइंड डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल का बात किया तो हम लाए एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये कैसा दिख रहा है, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, ए का पावर एक्स प्लस एच माइनस ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब बताइए आप यहाँ से ए का पावर एक्स कॉमन ले सकते क्या? हाँ ले सकते हैं। ए का पावर एच माइनस वन बाई एच हो गए। तो लिमिट से पढ़े हैं आप कि ये एल एन ए होता है, ये वाला लिमिट में पढ़ाए हैं। ये क्या हो गया, ए का पावर एक्स एल एन ए, इधर क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स। ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स को कैसे समझिए कि भाई बेस क्या है, बेस कांस्टेंट है, बेस क्या है कांस्टेंट है, और पावर क्या है वेरिएबल है ना। जब x का पावर n बोल रहे हैं तो x क्या है वेरिएबल है, n क्या है कोई कांस्टेंट है ना। तो ये दोनों में अंतर समझते हैं या नहीं? यहाँ बेस क्या है वेरिएबल, यहाँ पावर क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग समझिए, ये दोनों पे अलग अलग ध्यान दीजिए। अब बाद में यही x का पावर x आ जाएगा तब सर क्या करेंगे, नई फॉर्मूला लाएगा नहीं लाएगा। तो एक लाइन सुन ही लीजिए फिर आगे चलेंगे। कभी ये कस दिया x का पावर x, ठीक है, तो हम लोग लॉग ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल अगर ज्यादा परेशान करे तो क्या करना चाहिए, लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x log x। तभी u इंटू भी का फॉर्मूला लिखे डेराइव भी कर देंगे। तो ये क्या हो गया log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 तो log x एज इट इज प्लस एक्स और log x का 1 बाई एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया इसका, इसका डी वाई बाई डी एक्स हुआ, y इधर गया तो y क्या है x का पावर x, और ये हो गया 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है। तो ये आगे आया था, थोड़ा सा अभी देख लिए बाद में फिर आएगा। अभी तो हम बात करने जा रहे हैं, दो और टिक किए थे 13 और 14 नंबर, है ना। एक मल्टीप्लीकेशन वाला था, एक मल्टीप्लीकेशन वाला और एक डिवीजन वाला, तो उसको भी डेराइव कर देते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x है और यहाँ v ऑफ x, दे आर फंक्शन ऑफ x। क्या डेराइव करना है, ये क्या होगा u डैश u ऑफ x इंटू एफ डैश v डैश ऑफ ये एज इट इज, तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस v ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ux। ऐसे लाना है, डैश को डिफरेंशिएशन की तरह सिंबल में यूज करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है u ऑफ x इंटू भी ऑफ x, ठीक है। तो बताइए एफ डैश एक्स का डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं u ऑफ x प्लस एच इंटू भी ऑफ x प्लस एच माइनस u ऑफ x इंटू भी ऑफ x बाई
एच। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे आप। लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0, u ऑफ x प्लस एच अगर हम कॉमन ले लें इससे, तो यहाँ क्या है, v ऑफ x प्लस एच। तो u ऑफ x के बगल में क्या तलाश है, v ऑफ v डैश ऑफ x। तो हम अपने तरफ से क्या किए, यहाँ पे v ऑफ x घटा दिए। तो एक्चुअल में आप क्या घटाए, v ऑफ x इंटू u ऑफ x प्लस एच। तो उसको जोड़ भी दीजिए, u ऑफ x प्लस एच इंटू v ऑफ x। और क्या बचा हुआ है, माइनस u ऑफ x इंटू v ऑफ x। बस एक लाइन और लिखिए, आ जाएगा बाई h। ध्यान से देखिए, आंसर आ गया है। कैसे आ गया, जो हम घटाए वही जोड़ दिए। कॉमन यहाँ कुछ आ रहा है, देखिए ये कॉमन आ रहा है, बाकी जो बच रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। सर नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं। यहाँ से u ऑफ x प्लस एच, यहाँ पे है v ऑफ x प्लस एच माइनस वी एक्स। इसको हम h से डिवाइड कर दिए, तो ये v डैश हुआ कि नहीं, v डैश ऑफ x हुआ, माइनस यहाँ से v ऑफ x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा है, u ऑफ x प्लस एच माइनस u ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो ये u डैश ऑफ x है कि नहीं, तो ये क्या बन गया, एज h टेंड्स टुवर्ड्स 0, ये u ऑफ x हो गया इनटू v डैश ऑफ x हो गया। यहाँ माइनस नहीं है, ये प्लस है, देखिए प्लस कॉमन लिया, प्लस v ऑफ x इंटू u डैश ऑफ x। ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x इंटू v ऑफ x। आगे डिराइव हो गया, ठीक है। एक सर ये प्रोडक्ट वाला तो आसान हो गया सर, डिवाइड वाला में डर लगता है, तो वो भी देख ही लीजिए, वो भी देख ही लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से चलते हैं। एक वो देख लीजिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाए। बाकी बड़ा सवाल छोटा सवाल हो सकता है, लेकिन करना उतना ही से। प्रूव करना है d बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x बाई v ऑफ x, ये होता है v ऑफ x का स्क्वायर, v ऑफ x इंटू यू डैश ऑफ x माइनस u ऑफ x इंटू v डैश ऑफ x। इसको प्रूव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम एक फंक्शन एज्यूम कर लिए हैं जिसका नाम है u ऑफ x बाई v ऑफ x। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। डरना मना है, लिखते जाना है, अपने आप फॉर्मेट सेट होगा। तो ये क्या हो गया, u ऑफ x प्लस एच बाई v ऑफ x प्लस एच, u ऑफ x बाई v ऑफ x डिवाइड बाई h। एलसीएम ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, यहाँ आ गया h। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v ऑफ x प्लस एच इंटू वी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, u ऑफ x प्लस एच इंटू वी एक्स माइनस u ऑफ x इंटू वी ऑफ x प्लस एच। तो अगर यहाँ h के जगह पे 0 डालें तो v स्क्वायर आ गया, यानी बाकी पे ही तलाश है। तो देखिए कैसे पूरा करेंगे उसका, देखिए थोड़ा लिखना है। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, तो पहले v ऑफ x देख लिए, यहाँ क्या है
u ऑफ एक्स प्लस एच, यू ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसे घटा दीजिए u ऑफ एक्स और ऐसे डिवाइड कर दीजिए, या रहने दीजिए इसको, लिखिए आराम से। आप u ऑफ x इंटू वी एक्स घटाए, आप जोड़ेंगे भी u ऑफ x इंटू वी एक्स, तो आप यहाँ पे जोड़ भी दीजिए u ऑफ x इंटू वी एक्स, तो नो चेंज। और क्या बचा है, माइनस u ऑफ x इंटू वी ऑफ x प्लस एच। एक बार और अरेंज कर लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, यहाँ है v ऑफ x, अच्छा यहाँ पे भी कुछ बचा हुआ है, वो क्या है, v ऑफ x प्लस एच इंटू वी एक्स। तो इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ h की जगह पे जीरो डालेंगे तो v स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसीलिए उस पर कोई फेरबदल नहीं कर रहे। ये क्या है, u ऑफ x प्लस एच माइनस u ऑफ x बाई h, ऊपर शिफ्ट कर दिए, h दे दिए, माइनस, देखिए u ऑफ x कॉमन आ रहा है, माइनस u ऑफ x कॉमन लिए काहे, ताकि ये आगे आ जाए, v ऑफ x प्लस एच माइनस v ऑफ x बाई h, इसको भी दे दिए। नीचे क्या बचा है, v ऑफ x प्लस एच इंटू वी एक्स। अब बताइए, जैसे ही आप h के जगह पे जीरो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा, v ऑफ x, ये क्या बनेगा, u डैश ऑफ x, ये क्या है, u ऑफ x, ये क्या है, v डैश ऑफ x। किसका जवाब है, ये जवाब है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, जिसको हमने लिखे हैं u ऑफ x बाई v ऑफ x। हो गया, तो जितना फॉर्मूला आप देखें सब डेराइव कर दिए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करके डिफरेंशिएट आंसर ला सकते हैं, वैसे लेफ्ट वाला भी यूज करते तो आ जाता। कोई एक यूज कर लिया, दोनों से आंसर सेम है तब है ना डिफरेंशिएबल, है ना। तो इससे आगे बढ़ेंगे, अब सवाल ले लेंगे एनसीईआरटी का थोड़ा, इसको मिटा के। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो सिंप्लीफिकेशन पहले से पता है, उससे 5 सवाल लिखे हैं। ये 5 सवाल किस पे है, जो आप 14 फार्मूला पढ़े हैं उसी पे। तो देख लीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, तो इसको y इज इक्वल्स टू क्या है, x log a, अगर बेस नहीं दिया है तो बेस e समझिएगा, अगर log का बेस नहीं दिया तो बेस कितना समझेंगे, e समझेंगे। ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे वो बेस मेंशन करेगा। और ये क्या है, e का पावर a log a, तो a को हम लोग कैसे देखते हैं, तो a को हम लोग कांस्टेंट की तरह देखते हैं, a को हम लोग कांस्टेंट की तरह देखते हैं। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log आया, प्रॉपर्टी लाया, आप log पे कोई प्रॉपर्टी याद आ रहा है आपको, इसको देख के सोचिए थोड़ा सा, कौन सा प्रॉपर्टी। तो आप पढ़े थे a का पावर log b base c, then a and b are interchangeable, this is also equals to b का पावर log a base c, ये इसके बराबर होगा, ये पढ़े थे। तो अगर वैसा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a का पावर x log e log e बेस e 1 हो जाएगा वो, ये अच्छा दिख रहा है। अगर यही चीज यहाँ पे कर दें तो ये क्या है, x का पावर a log e, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर यहाँ भेज दें तो ये क्या हो जा रहा है, a का पावर a, ऐसे भी एक कांस्टेंट है log e बेस e 1, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जा रहा है, फॉर्मूला हम लोग का मिल जा रहा है y इज इक्वल्स टू a का पावर x log e 1 है, और x का पावर a और a का पावर a, तो a भी कांस्टेंट, अब
पावर भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, तो प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन को अंदर ले जा सकते हैं। ये अलजेब्रा है ऑन डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या आ जाएगा, a का पावर x ln a, x का पावर n का क्या पढ़े थे जब बेस वेरिएबल होता है, a x का पावर a माइनस 1, ये होगा 0, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरे सवाल को कर लेते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो फ़ायदा महसूस करेंगे, बाकी बल्किनेस हम लोग को पसंद नहीं है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 तो कट गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे x का कोई जिक्र नहीं है, x का कोई इंटरवल नहीं है, तो हम लोग इसको tan x लिख लेते हैं, इसको tan x लिख लेते हैं। अगर x पे कोई कांस्टेंट होता तो क्या करते, तब तो आप पढ़े स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड x, तब वहाँ जाते उसके हिसाब से मॉड को ब्रेक करते। यहाँ तो मॉड को ब्रेक करने के लिए कुछ इंटरवल्स दे के नहीं रखा है, तो हल्के मिजाज से चले। तो यहाँ पे लोग लिख लेते हैं dy डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और ये आंसर हो गया। लेकिन यही सवाल में अगर आप बोलेगा नहीं हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो यहाँ से एक्चुअल में आएगा मॉड ऑफ tan x, यहाँ से मूव करेंगे तो एक्चुअल वाला बात बोलिएगा तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज मॉड ऑफ tan x। अब मॉड ऑफ tan x का पीरियड पाई होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तब तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan x, और पाई बाई 2 से अगर पाई तक जाइएगा तब क्या आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो कि पाई बाई 2 इसके डोमेन में नहीं है, 0 है पाई है, ठीक है। तो हम 0 और पाई मान लीजिए यहीं रख दिए, ठीक है। आगे बढ़े तो अगर आप इसका डेरिवेटिव देखिएगा तो इस समय सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इस समय माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो बदल जाएगा ना। तो ये डिपेंड, अगर ऐसे कांस्टेंट देगा, अगर यही बोलता इसको अगर हटा भी दें, अगर ये कहता ऐसा, इसी सवाल में ऐसा होता, अभी के लिए ऐसे देखिए और घुमाएंगे सवाल को, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करके 3 पाई बाई 4 डालना है x की जगह। तो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू मॉड tan x, तो 3 पाई बाई 4 कहाँ मिलेगा, पाई बाई 2 से आगे। तो अगर पाई बाई, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ हैं, तो tan x नेगेटिव है, तो कैसे बाहर निकलेगा, अगर हम पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक 45, सेक 3 पाई बाई 4 स्क्वायर है, पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकते हैं आप, माइनस भी आएगा तो स्क्वायर है ना, तो यहाँ तो माइनस रखे, और पाई बाई 4 पे कितना हो जाएगा, √2,
का स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया -2। यही अगर π/4 पे पूछते तो ये आ जाता 2 हो जाता। ये बदल भी सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना रहेंगे। इसको भी ट्रिपल स्टार इस पॉइंट को मिला हुआ है। इवन लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी वाला सवाल में भी अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर से x2 निकालते हैं तो बाहर मॉड x निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? मॉड x। एक्स टेंड्स टुवर्ड्स -इन्फिनिटी में मॉड x क्या होगा? -x होगा। x लिखना ठीक नहीं होगा, तो बनाइएगा। अभी तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चले। तो हमारा सवाल नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं आप। तो क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, और नहीं तो u बाई भी लगाते रहिए, u बाई भी लगाते रहिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई dy बाई डी एक्स, और शुरू कर दिए हम होंगे कामयाब एक दिन मॉडल। तो एक हुआ कि ऐसे चल दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो आप लिखे 4x³ प्लस 2x माइनस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो इसका जोड़ घटाव किए, तो एक तो ये मॉडल है। बोले गुना कीजिए, घटाइए, तो कर सकते 4x का पावर 5, 4x का पावर 4, 4x³ प्लस 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x का पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 2x प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखें 4x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 5, और कोई नहीं है, तो ये क्या आ गया? 2x का पावर 5 पावर 4 4 माइनस 1 3, 4 के बाद 3, तो 4 2 6, 6 माइनस 2 4, ये और ये कट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस 4x³। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर पे आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स पे आइए, ये 2x, ये 2x कट गया, x नहीं है, -1 बाई कुछ ऐसा दिख रहा है। जोड़ घटाओ आप भी कर सकते हैं, ये इतना बड़ा दिख रहा है, तो u बाई भी होता है, तो हम लोग करते हैं u बाई भी। लेकिन इसको हम नहीं लिख रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको ऐसे करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब काम तो ऑप्शन का है। अगर बोर्ड में आया आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा नंबर। लेकिन ऑप्शन में छोटा छोटा दे के रखा है, इसका डिवाइड ds पूछा है और ऑप्शन बड़ा छोटा छोटा दे के रखा है। तो थोड़ा सा जब भी ये आए, ये फॉर्मेट कुछ महान है, देखिएगा इस फॉर्मेट का मान था x का पावर 4, ये बहुत बार आईटी में आया है, इसलिए इस फॉर्मेट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ। इसमें एक एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, मेरे ही कहने से सही, इसमें एक एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, और एक एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, तो ये क्या बन गया?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर दो फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, दो फैक्टर हुआ। तो देखिए डिनोमिनेटर कट गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कौन ना कर ले, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2x, इसका 0 माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया 2x माइनस। तो ऑप्शन में ही छोटा छोटा दिया रहेगा, आप लाए बंडोला इतना बड़ा, नहीं मिलेगा नंबर, ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। बोर्ड में कुछ भी लिखिएगा, कुछ स्टेप मार्किंग मिल जाएगा आपको, वो लोग भी स्मार्ट नहीं कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ये पार्ट अगर बार बार आ रहा है, सिलेबस में बार बार आ रहा है, मेथड ऑफ डिफरेंस में आया, सीक्वेंस एंड सीरीज में आया, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मेट में आया, बार बार आया, तो बार बार गलती करिएगा तो आपको बेवकूफ कहा जाएगा, समझदार नहीं कहा जाएगा, इसीलिए उसको अलग से लिख लीजिए। अब चलते हैं नॉर्मल वाला कि हाँ भाई कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा है, तो बीर तुम बढ़े चलो 4 और 5। ऐसा नहीं है कि u बाई भी और u इंटू भी नहीं लगाते, वो भी लगाते हैं। अगर सिंप्लीफाई होने का जगह ना हो तो उसको भी, उससे भी सॉल्व करते ही हैं। तो 4 और 5 देख लीजिए। तो 4 है आपके पास, y इज इक्वल्स टू log x बाई x प्लस e का पावर x इंटू साइन x, और ये है प्लस log x बेस 5। हम क्या बोले, प्लस माइनस में डी बाई डी एक्स अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो u बाई भी लगेगा, बाकी यहाँ u इंटू भी लगेगा, वहाँ सिंगल फंक्शन है तो उसके हिसाब से। तो डी वाई बाई डी एक्स देखें, तो इसमें u बाई भी लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं u बाई भी, तो यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर। जब यहाँ गए तो ये x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x माइनस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x हो गया। तो ऐसे चले, अब प्लस है तो प्लस लिखे हैं, यहाँ u इंटू भी लगा रहे हैं, u इंटू भी, तो ये क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, और ये सिंगल फंक्शन था। तो आप बताइए हम लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए क्या होता है 1 बाई लॉग ए बेस ई इंटू 1 बाई एक्स, ये लिखें फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए, लॉग कितना है ए कितना है 5, तो लॉग 5 बेस ई, मन करे ऊपर लिखने का तो लॉग ई बेस 5 हो जाएगा। आप जानते हैं ना लॉग ए बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग बी बेस ए, सॉरी इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ क्या है लॉग ए बेस बी है, तो ये लॉग बी बेस ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं लॉग ई बेस 5, ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे, अगर ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं या नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो फाइनली इसको लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, ये तो 1 हो गया, ये कट गया, तो ये फाइनल क्या हुआ इसका 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस इससे क्या आया ई का पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन एक्स ई का पावर एक्स, तो यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कर लिए।
अब आ रहा है 1/, इसको जोड़ दीजिए लास्ट वाला, तो इसको ऊपर मन है लिखने का, log e बेस 5 बाई एक्स, यहाँ भी जोड़ दीजिए log e बेस 5 बाई, ये आंसर होगा dy बाई dx। ठीक है, तो इसमें अब u बाई भी लगाना है, तो u बाई भी आप लगा सकते हैं, तो इसको होमवर्क में कर लीजिए, है ना। u बाई भी लगाना है, मन से u बाई भी लगा लीजिए। तो इस तरह से आप जो बेसिक्स एक्सरसाइज है, जो हल्का फुल्का वाला एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, अगर आप पहले कुछ नहीं किए हैं, अगर पहले कुछ किए हैं तो यहाँ तक कंप्लीट है, तब तो आगे ही बढ़ना है, चेन रूल कंपोजिशन पे बात करना है। ठीक है, तो ये इसलिए कवर कर दिए, ये उन लोगों को मदद करने के लिए किए हैं जो थोड़ा कम पढ़ने में ध्यान देते हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो चलें, नहीं तो इतना स्लो हम नहीं चलते, है ना। कुछ लोग तो जानते हैं मेरे बारे में, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इतना स्लो करने का मतलब यही है कि कम से कम भैया 12th में तो नंबर आ जाए, बाकी जेई मेन के लिए जो प्लान कर रहे हैं, एडवांस के लिए कर रहे हैं, उनके लिए भी करेंगे, लेकिन ये बोर्ड में, और ऐसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल बोर्ड में आता है, सबके लिए सोचिए। अब फर्स्ट प्रिंसिपल अगर नई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो अभी इस क्लास में किए, 4 नंबर बोर्ड में आ जाए तो 100 में ऐसे ही 96 हो गया, 96 पे नंबरिंग होगा, तो ऐसा काम नहीं करना है, 100 में 100 के लिए जाना है। ठीक है, तो बाकी बात अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।